राजा राजा चोल प्रथम। पत्थरों में अमर सपने। 947 ईस्वी में तमिलनाडु की धरती पर एक राजकुमार का जन्म हुआ, अरुलमोझी वर्मन। सूरज की पहली किरणों के साथ उसकी आंखें खुलीं और आगे चलकर वह राजा राजा चोल प्रथम के नाम से इतिहास में अमर हो गया। चोल वंश का यह योद्धा, भक्त और दूरदर्शी सम्राट दक्षिण भारत को शक्ति और संस्कृति की ऊंचाइयों तक ले गया। युद्ध का गर्व। 950 इसी दोसीर में जब अरुलमोझी सिंहासन पर बैठा तो उसने केवल राजपाट नहीं बल्कि एक विशाल सपने की नींव रखी। ढोल की गूंज और तलवारों की चमक के साथ उसकी अनुशासित सेना आगे बढ़ी। उसने दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव और बंगाल की खाड़ी तक अपना राज्य फैलाया। एक दिन युद्ध से पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, हम विजय नहीं, शांति और सम्मान लाएंगे। और सचमुच वह अत्याचारी नहीं, न्यायप्रिय राजा बना। हर विजित राज्य को अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ जीने की आज़ादी दी। भक्ति और भव्यता का मंदिर राजा राजा चोल केवल योद्धा नहीं, एक गहरा भक्त भी था। उसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण शुरू किया, जो भगवान शिव को समर्पित था। सुबह की प्रार्थना के दौरान वह कहता, यह मंदिर मेरे सपनों का हिस्सा है। 216 फीट ऊंचा यह शिखर, जिसका एक पत्थर 80 टन का था, बिना क्रेन के श्रमिकों की मेहनत से ऊपर चढ़ाया गया। यह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, राजा की श्रद्धा और दूरदृष्टि का प्रतीक बना। व्यवस्था का जादूगर राजा ने शासन की ऐसी प्रणाली बनाई जो उस युग से कहीं आगे थी। उसने जमीन, कर और जनसंख्या का विस्तृत रिकॉर्ड रखा। हर गांव में स्वशासन था और मंदिर केवल पूजा के स्थल नहीं, शिक्षा, बैंकिंग और अनाज भंडारण के केंद्र बने। उसने तमिल भाषा, साहित्य और संगीत को संरक्षण दिया और शिलालेखों के माध्यम से अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। एक अमर विरासत। 1314 ईस्वी में राजा राजा चोल ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आत्मा तमिल धरती में बसी रही। उनके पुत्र राजेंद्र चोल ने साम्राज्य को और विस्तार दिया। आज हर सूर्योदय के साथ उनकी विरासत जीवित रहती है। जैसे बृहदेश्वर का शिखर आकाश को छूता है, वह केवल सम्राट नहीं, एक सपने देखने वाला, दूरदर्शी और लोगों का सच्चा सेवक था। राजा राजा चोल प्रथम, जिन्होंने पत्थरों में इतिहास लिखा और आत्मा में भक्ति जगाई।